कुछ ही दिनों में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, इसीलिए इस दिन को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु नानक देव की उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब लोग अंधविश्वास और आडंबरों को ज्यादा मानते थे। बाबा नानक के माँ बाप हिंदू खत्री समाज से ताल्लुक रखते थे। नानक साहब की महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे। नानक देव जी ने रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी, जब उन्हें 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करवाने की रीत का पालन किया जा रहा था। जब पंडित जी बालक नानक देव के गले में जनेऊ धारण करवाने लगे, तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हो वो तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा और मरते समय शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर यह जनेऊ आत्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। बड़े होने पर नानक देव जी को उनके पिता ने व्यापार के लिए 20 रुपए दिए और कहा कि इन 20 रुपए से सच्चा सौदा करके आओ। नानक देव जी सौदा करने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें साधु संतों की मंडली मिली। नानक देव जी ने उस साधु मंडली को 20 रुपए का भोजन करवाया और लौट आए। पिताजी ने पूछा, क्या सौदा करके आए? तो उन्होंने कहा कि मैंने साधुओं को भोजन करवाया, यही तो सच्चा सौदा है। गुरु नानक देव जी जनता को जगाने के लिए और धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों की धर्मांधता दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने पितरों को भोजन यानी कि मरने के बाद करवाए जाने वाले भोजन का विरोध किया और कहा कि मरने के बाद दिया जाने वाला भोजन पितरों को नहीं मिलता, हमें जीते जी ही अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। नानक साहब जी ने तीर्थ स्थानों पर स्नान के लिए इकट्ठे हुए श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा, मन मैले सब किछ मैला, तन धोले मन अच्छा ना होई। अर्थात अगर हमारा मन मैला है तो हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन ले, अच्छे से तन को साफ कर ले, बाहरी स्नान सुंदर कपड़ों से हम संसार को अच्छे तो लग सकते हैं, मगर परमात्मा को नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे मन की अवस्था को देखते हैं। अंतर मैल जे तीर्थ न आवे, तिसु बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होई, ना ही राम अजाना। अर्थात सिर्फ जल से शरीर धोने से मन साफ नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा की महानता चाहे कितनी भी और क्यों न बताई जाए, तीर्थ यात्रा सफल हुई है या नहीं, इसका निर्णय कहीं जाकर नहीं होगा। इसके लिए हर मनुष्य को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि तीर्थ के जल से शरीर धोने के बाद भी मन में निंदा, ईर्ष्या, धन लालसा, काम क्रोध आदि कितने कम हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने भारत के चारों ओर यात्राएं की थी तथा मक्का भी गए थे। इन यात्राओं में उनके परम भक्त तथा श्रद्धालु बाला और मर्दाना उनके साथ रहते थे। इन्हीं यात्राओं में एक बार वे एक गांव गए, जहां पर सभी नर नारियों तथा बूढ़े बच्चों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गुरु जी उनकी संत सेवा तथा श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाला और मर्दाना भी खुश थे। अगले दिन जब गुरु जी उनके साथ गांव से चलने लगे तो सभी गांववासी उनको विदा करने के लिए आए। उस समय गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग उजड़ जाओ, यानी कि देश के कोने कोने में बिखर जाओ। सभी भिन्न स्थानों पर जाकर रहे। बाला और मर्दाना आश्चर्यचकित थे कि यह कैसा आशीर्वाद है, परंतु वे मौन रहे और कुछ भी नहीं बोले। दूसरे दिन वे यात्रा करते करते एक अन्य गांव में पहुंच गए। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। उन्होंने गुरु जी का स्वागत नहीं किया, बल्कि बुरा भला कहा, ना कुछ खाने को दिया और ना ही रहने का कोई स्थान दिया। अब रात हो गई थी और वो वहीं बितानी थी, सो तीनों भूखे ही एक पेड़ के नीचे जमीन पर सो गए। अगले दिन जब वहां से प्रस्थान करने लगे तो गुरु नानक जी ने चलते समय कहा, भगवान करे कि ये सभी लोग सदा इसी गांव में ही बसे रहें, अन्य स्थान पर ना जाएं। बाला और मर्दाना स्तब्ध रह गए। अब उनसे नहीं रहा गया। दोनों ने गुरु नानक देव जी से शिकायत के रूप में एक साथ कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने उस गांव के सज्जन, श्रद्धालु और दयावान लोगों को जगह जगह बिखर जाने का आशीर्वाद दिया तथा इस गांव के दुष्ट, अभद्र और क्रूर लोगों को आराम से इसी गांव में बसे रहने का आशीर्वाद दे रहे हो। हमसे ये सहन नहीं होगा। नानक साहब जी बहुत ही शांत स्वभाव से बोले,
उन सज्जनों की देश में ही नहीं बल्कि संसार में सर्वत्र आवश्यकता है। जहाँ भी जाएंगे सत्कर्म करेंगे तथा सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इससे समाज तथा मानवता का कल्याण होगा। दुष्ट लोग अपने अवगुणों तथा दुष्कर्मों से जहाँ भी जाएंगे वातावरण को दूषित करेंगे। इसीलिए इनकी दुर्गंध एक ही स्थान तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। मेरे प्यारे शिष्यों, इस रहस्य को समझो। बाला और मर्दाना गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुए तथा क्षमा याचना की और वे अगली यात्रा पर चल पड़े। 1487 में सुलखनी नाम की लड़की से नानक साहब की शादी हो गई थी, जिससे उन्हें श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र हुए। परिवार होने के बावजूद नानक जी का मन कभी भी घर गृहस्थी में नहीं लगा। वे हमेशा मानव सेवा ही करते रहते थे। गुरु नानक देव ने बिना संन्यास धारण किए अध्यात्म की राह को चुना था। उनका मानना था कि अध्यात्म की राह पर चलने के लिए व्यक्ति को सन्यासी बनने और अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह अलग जगह थे नानक देव जी अब्दाल नगर पहुंचे, जहां वली कंधारी नाम का एक माना हुआ फकीर रहता था, जो कि उसके कुदरती चश्मे से सबको पानी पिलाता था। भाई मर्दाना भी उसके पास पानी पीने पहुंचे, पर फकीर, जो कि सतगुरु की प्रसिद्धि से जलता था, ने भाई मर्दाने को पानी पिलाने से मना कर दिया। भाई मर्दाने ने यह बात सतगुरु जी को बताई तो गुरु जी ने पास से ही एक पत्थर उठाया। निर्मल पावन जल वहीं से बहने लगा और फकीर का चश्मा सूख गया। फकीर ने क्रोधित होकर पहाड़ी पे से एक पत्थर गुरुजी के सर पर मारने के लिए लुढ़काया, पर आत्मिक शक्ति के बादशाह नानक देव जी ने उसे हाथों पर ही रोक लिया। बताया जाता है कि उस पत्थर पर पंजे का निशान बन गया, जो आज तक विद्यमान है। सतगुरु जी नानक देव जी की शक्ति देखकर फकीर ने उनके चरण पकड़ लिए। तब गुरुजी ने उसे सत्य धर्म का उपदेश देकर यह वचन दिया कि तेरा भी दीवा सदा दहकता रहेगा। गुरु नानक देव जी का कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है, और अगर हृदय में निर्दयता है, नफरत है, निंदा है, क्रोध आदि विकार हैं, तो ऐसे मैले हृदय में परमात्मा बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। नानक देव जी ने लोगों को सदा ही नेक राह पर चलने की समझाइश दी। उनका कहना था कि साधु संगत और गुरबाणी का आसरा लेना ही जिंदगी का ठीक रास्ता है। सबसे बड़ी करामत यही है कि परमात्मा का नाम हृदय में बसाया जाए। नानक देव जी का कहना था कि जिस तरह लाखों मन लकड़ी को आग की एक चिंगारी सुहाग कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के लिए पापों के संस्कार सदा के लिए मिट जाते हैं। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिन पंजाब के करतारपुर में लोगों को शिक्षा देते हुए गुजारे। उनका उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया गया, जिसे सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में मानते हैं। गुरु नानक ने कई धार्मिक सुधार किए, जिनमें से एक था जाति व्यवस्था को खत्म करना। उन्होंने लोगों के मन में ये भावना स्थापित कर दी कि इंसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो। इस तरह अलग जगाते हुए नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी देकर ज्योत ज्योत में समा गए। उन्होंने अपने सुमधुर सरल वाणी से जनमानस को हृदय को जीत लिया। लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं, ईश्वर सबके पिता हैं, और फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम में ऊंच नीच कैसे हो सकती है। गुरु नानक जी को विश्व भर में सांप्रदायिक एकता, सच्चाई, शांति, सद्भाव के ज्ञान को बांटने के लिए याद किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।